रानी, जलती जवानी, जलती जवानी है, जवानी है, जवानी है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। कम उम्र में शादी हो जाने की वजह से वो 7 बच्चों के पिता बने। जी हाँ, उस जमाने में ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी और ऐसा होना भी लाजमी था। 11 साल की लड़की से उनका विवाह करवाया गया था जो 71 साल तक चला। खैर, आगे बढ़ते हैं और हम आपको इस महान अभिनेता के निजी जीवन के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही हम आपको बताएंगे इस महान अभिनेता की सफलताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भूले बिसरे कलाकारों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। बृजमोहन व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू जिले में 22 अक्टूबर 1920 को पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें BM व्यास के नाम से बेहतर जाना जाता है। संस्कृत में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक वे राजस्थान में ही रहे। उसके बाद अपने भाई के कहने पर वे मुंबई चले गए। इन्हें बाबू भाई मिस्त्री की संपूर्ण रामायण में रावण की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। वे गीतकार भरत व्यास के छोटे भाई थे। व्यास को हमेशा से संगीत में रुचि थी और मुंबई में आने के बाद उन्होंने अपने कौशल को निखारने के लिए संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। 1940 के दशक में वे पृथ्वीराज कपूर की मंडली पृथ्वी थिएटर में उनके पहले प्रोडक्शन शकुंतला के लिए एक गायक के रूप में शामिल हुए। जैसे ही नाटक के लिए काम करना शुरू हुआ, व्यास के संस्कृत के ज्ञान ने उन्हें न केवल गायन के लिए बल्कि अभिनय के लिए भी एक संपत्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। जब मूल रूप से दुष्यंत की भूमिका में कास्ट किए गए अभिनेता KN सिंह ने संस्कृत की नई पंक्तियों में संघर्ष करते हुए पीछे हट गए तो व्यास से उनकी जगह लेने के लिए संपर्क किया गया। उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिससे शकुंतला ने उनका पहला अभिनय करियर शुरू किया। व्यास पृथ्वी थिएटर के साथ करीब 10 साल तक जुड़े रहे, देश भर का दौरा किया और एक अभिनेता और संगीतकार के रूप में अपनी प्रतिभा के लिए खूब सराहे गए। थिएटर में अपने करियर के साथ साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया और पहली बार फिल्म थरथरी में पार्श्व गायन किया। अगले वर्षों में उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें पहले आप और महाराणा प्रताप शामिल हैं। हालांकि उनका ध्यान जल्दी ही अभिनय की ओर चला गया, इस तथ्य के बावजूद कि वे शुरू में एक गायक बनने की ख्वाहिश रखते थे। जब वे पृथ्वी थिएटर के साथ काम कर रहे थे, व्यास चेतन आनंद की इंडिया पिक्चर्स एक फिल्म निर्माण कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में शामिल हुए। उनके साथ काम करने वाली पहली ही फिल्म नीचा नगर में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका में स्क्रीन पर काम भी किया। कुछ साल बाद वे आग और बरसात में दिखाई दिए। ऐसी फिल्में जिन्होंने उन्हें स्क्रीन पर एक अभिनेता के रूप में पहचान दिलाई और उनके अभिनय करियर को उड़ान भरने में मदद की। करीब 50 साल के करियर में व्यास ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया, जिनमें बैजू बावरा, 2 आंखें 12 हाथ और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला किरदार बाबू भाई मिस्त्री की संपूर्ण रामायण में रावण का है। महाकाव्य फिल्म में राक्षस के चरित्र को चित्रित करने में उनकी सफलता के बाद उन्हें कई अन्य पौराणिक और काल्पनिक फिल्म परियोजनाओं के लिए संपर्क किया गया, जिनमें से कई निर्माता निर्देशक होमी वाडिया की थीं। व्यास ने 90 के दशक की शुरुआत में अभिनय से संन्यास ले लिया। उनकी कुछ आखिरी परियोजनाओं में माँ और ओ डार्लिंग ये है इंडिया जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि कुछ और फिल्मों की भी बात कर लेते हैं, जैसे 1946 की फिल्म नीचा नगर, जिसमें इन्हें बलराज के भाई के किरदार में देखा गया था। वहीं 1951 की आवारा फिल्म में ये दूबे के किरदार में नजर आए। 1953 की फिल्म सल्तनत में इन्हें राजगुरु के तौर पर अभिनय करते हुए देखा गया। तो इसी साल आई फिल्म शेख चिली में इन्हें आमिर अब्दुल्ला के किरदार में देखा गया। 1954 की फिल्म अली बाबा और 40 चोर में ये नजर आए अब्बू हसन के किरदार में। वहीं 1957 की फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में ये नाई की भूमिका में नजर आए, जिसका नाम था जालिया नाई। इसी साल आई फिल्म तुमसा नहीं देखा में ये गोपाल के किरदार में नजर आए। हालांकि इन्होंने अभिनेता से लेकर चरित्र अभिनेता के तौर पर कई बेहतरीन फिल्में की हैं। 1957 में इनकी एक और फिल्म जिसमें इन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी। 1961 की फिल्म सारंगा में ये नगर के सेठ के तौर पर नजर आए। इसी साल आई एक और फिल्म में इन्हें उस्मान शाह के किरदार में देखा गया। 1962 की पंजाबी फिल्म परदेसी ढोला में इन्होंने अभिनय किया। 1966 की फिल्म ये रात फिर न आएगी में ये एक नाविक के किरदार में नजर आए। वहीं 1971 की फिल्म एक पहेली में इन्हें कृष्ण की भूमिका में देखा गया, जो कि पुरानी फर्नीचर की दुकान का मालिक था। ये किरदार भी इन पर खूब जचा।
फिर आई उनकी फिल्म जो कि 1975 की फिल्म थी जय संतोषी माँ, जिसमें इन्हें जौहरी के किरदार में देखा गया। 1977 की शिरडी के साईं बाबा में ये एक वैद्य के किरदार में नजर आए और इन सभी फिल्मों में इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई। लोगों ने इनकी भूमिकाओं को काफी पसंद किया। अब अगर इनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो उनकी शादी 17 साल की उम्र में हुई थी, जब उनकी मां जमुना सिर्फ 11 साल की थी। 2008 में जमुना व्यास की मृत्यु से पहले उनका वैवाहिक जीवन 71 साल तक चला। उनकी 6 बेटियां और 1 बेटा था, यानी कि कुल मिलाकर 7 बच्चों के पिता थे बृजमोहन व्यास जी। विभिन्न भाषाओं की 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने के बाद व्यास ने 1990 के दशक की शुरुआत में अभिनय छोड़ दिया। हालांकि आपको बता दें कि ये महान अभिनेता आज हमारे बीच में नहीं है। 11 मार्च 2013 को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।